हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हवसी लड़के पे आधारित है जो गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने के बाद उसकी याद में हर रोज नई नई लड़कियों को चरम सुख देता है। पर कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज होता है कि ये गलत है और वो 40 दिनों तक इन सब चीज़ों से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेता है। अब देखना यह है कि क्या मैट अपनी इस प्रतिज्ञा में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस दौरान उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जानने के लिए मूवी को एंड तक देखें। मूवी का नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स। कहानी के स्टार्टिंग में हम मैट नाम के बंदे को देखते हैं जो एक कैफे में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहा होता है। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है, जिस वजह से वो अकेला और सैड फील करता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे, तो वो अपने भाई के पास जाता है जो चर्च में पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और उससे एडवाइस मांगता है। मैट कहता है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ और उसकी याद में हर रोज नई नई लड़कियों को घर लेकर आता हूँ, पर इंटीमेट करते वक्त मुझे सीलिंग पे दरारें दिखते हैं जिससे मुझे डर लगने लगता है और मैं लड़कियों को चरम सुख नहीं दे पाता। मैट की बातें अजीब थी, इसलिए उसका भाई उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मैट अपने दोस्त रेयान से मिलता है और दोनों साथ मिलकर शाम में बार जाने का प्लानिंग करता है। मैट बार में एक लड़की को पटाता है और उसे घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेशन के टाइम फिर से उसे सीलिंग में क्रैक्स दिखने लगते हैं। फिर से लड़की को चरम सुख नहीं दे पाता और वहां से भाग जाता है। अगले दिन हम उसे ऑफिस जाते हुए देखते हैं जहां वो वेब डिजाइनिंग का काम करता है। कुछ टाइम बाद वो कैंटीन में जाता है जहां कैंटीन बॉय उसे बताता है कि आज उसकी एक्स जीएफ की एंगेजमेंट हो रही है। ये सुन मैट भागता हुआ एंगेजमेंट प्लेस पर जाता है और निकोल की एंगेजमेंट देख उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पर वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है और मैट अपनी जीएफ की याद में उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। दरअसल मैट एक निहायत ही हवसी लड़का है जिसे हर रोज कोई न कोई चाहिए बिस्तर गर्म करने के लिए। क्या मैट में कुछ चेंजेस आएंगे या वो हमेशा से ऐसे ही रहने वाला है? आइए देखते हैं। कुछ दिनों बाद मैट अपने भाई के पास फिर से जाता है और कहता है कि मुझे कोई सुझाव दीजिए जिससे मैं ये सारी मोह माया से दूर हो सकूं। पर उसका भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते क्योंकि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। पर मैट अपने भाई से कहता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अगले 40 दिनों तक मास्टरबेट नहीं करूंगा। पर उसका भाई उसे समझाता है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैट एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। अगले दिन मैट अपने रूम से वो सारी मैगजीन, वीडियो टेप और गंदी तस्वीरें हटा देता है जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। जैसे तैसे करके मैट अपना पहला दिन गुजार लेता है और अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसी वक्त रेयान उसके पास आता है और उसे क्लब चलने के लिए कहता है, पर मैट कहता है मुझे शाम को कपड़े धोने जाना है। ये कहकर रेयान को मना कर देता है। शाम को जब मैट कपड़े धोने लॉन्ड्री जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एरिका होता है। एरिका मैट को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। मैट भी उससे बात करना चाहता था, पर अपने 40 दिन वाले कसम के चलते वो एरिका में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और गूंगा होने का नाटक करता है। एंड में एरिका कहती है अगले वीक फिर से मुलाकात होगी और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मैट इसी तरह पूरा एक वीक गुजार लेता है। वो अपने ऑफिस का काम पूरा मन लगाकर करता है और अपने बॉस को खुश कर देता है। कुछ दिनों बाद रेयान अपना मैगजीन डस्टबिन में पड़ा देखता है और मैट से जाकर पूछता है कि ये सब क्या है। तब मैट उसे अपने 40 दिन वाले कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस में आग की तरह फैलने लगती है क्योंकि रेयान ये बात पूरे ऑफिस में फैला देता है। ऑफिस के लोग मैट के ऊपर सट्टा लगाने लगते हैं इस बात पर कि मैट कितने दिनों तक खुद को रोक पाएगा। कुछ लोग ये खबर इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। अब मैट का ये चैलेंज पूरी दुनिया जान जाती है, पर मैट इस बात से पूरी तरह अनजान। उसे पता ही नहीं कि ये बात पूरे शहर में फैल चुका है। मैट के ऑफिस की लड़कियां भी ये बात जान जाती है। एक दिन ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं और एक कहती है कि क्या मैट 40 दिनों तक खुद को रोक पाएगा। उसी पर एलिना नाम की लड़की जवाब देती है कि वो अगले 40 मिनट में अपना कसम तोड़ देगा। इसके बाद एलिना मैट के कैबिन की तरफ बढ़ती है। मैट ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है, तभी एलिना अंदर आती है और मैट को सीड्यूस करने लगती है। इससे पहले कि मैट अपने ऊपर से काबू खो देता, वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मैट अपने कपड़े धोने लॉन्ड्री जाता है जहाँ वो एरिका को देखता है और उससे बात करने लगता है। एरिका उससे पूछती है कि तुम तो उस दिन गूंगा होने का नाटक कर रहे थे, आज अचानक से कैसे बोलने लग गए? तो इस पर मैट मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुन एरिका को भी अच्छा लगता है। फिर मैट एरिका से उसके काम के बारे में पूछता है। एरिका एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और उसका काम होता है नेट से एडल्ट साइट्स को डिलीट करना। ये सुन मैट को थोड़ा अजीब लगता है। सीन आगे बढ़ता है और हम मैट और रेयान को आपस में बात करते हुए देखते हैं।
जहां मैट रयान को एरिका के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि अगले दिन वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। मैट और एरिका अगले दिन मिलते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मैट जब एरिका को बाय कहने वाला होता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, पर मैट जैसे तैसे वहां से चला जाता है। रोज की तरह मैट अगले दिन ऑफिस जाता है। लंच के टाइम जब मैट कैंटीन में जाता है तो कैंटीन बॉय उसे उसके डेट के बारे में पूछता है। ये सुन मैट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बात उसने सिर्फ रयान को बताया था। तभी क्रिस उसे उसके चैलेंज के बारे में बताता है। उसे इंटरनेट पे ये दिखाता है कि उसके 40 दिन मास्टरबेट नहीं करने की कसम किस तरह आग बनकर इंटरनेट पर फैल चुका है। मैट को अब चिंता होने लगती है कहीं ये बात एरिका को पता ना चल जाए और वो वहां से तुरंत एरिका के ऑफिस की ओर भागता है। एरिका को मैट के इस 40 दिन वाले चैलेंज के बारे में पता चल जाता है और वो भी मैट से काफी नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि मैट ने उसका इस्तेमाल किया है। मैट के लाख समझाने पर भी एरिका उसकी एक भी नहीं सुनती। मैट को रयान पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर रयान को बहुत भला बुरा सुनाता है। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है और मैट लॉन्ड्री जाकर देखता है तो वहाँ एरिका नहीं होती, पर वहाँ मैट को उसका लेटर मिलता है जिसमें डिनर इनविटेशन होता है। मैट खुश हो जाता है और अगले दिन एरिका के साथ डिनर पर जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है तभी मैट वहाँ अपनी एक्स निकोल को देखता है। उसे देख मैट उदास हो जाता है और वहां से तबीयत का बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करता है। मैट ने एरिका को अपने एक्स के बारे में नहीं बताया था और इसी डर से वो वहां से भागने वाला था, पर अचानक से उसके शर्ट पर आग लग जाती है और वो घबराकर चिल्लाने लगता है। रेस्टोरेंट के सभी लोगों का नजर उस पर पड़ता है और एक्सीडेंटली निकोल भी उसे देख लेता है। अब मैट ना चाहते हुए भी निकोल को एरिका से इंट्रोड्यूस करवाता है। एरिका को बुरा लगता है कि मैट ने उसे अपनी एक्स के बारे में नहीं बताया और वहां से वो चली जाती है। अगले दिन मैट के केबिन में 2 लड़कियां आती हैं और उसे सीड्यूस करने लगती हैं, पर मैट वहां से किसी तरह बचकर भाग जाता है। ऑफिस के सभी लोग चाहते थे कि उसका कसम टूट जाए और वो लोग शर्त जीत जाए। उसी रात मैट अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सारी लड़कियां बिना कपड़ों के दिख रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब उसका भाई कहता है हमें अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगली शाम मैट अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताते हैं और उनसे सुझाव मांगते हैं, पर उसके पापा उसे सुझाव देने के बजाय अपनी जवानी की कहानियां सुनाने लगते हैं। मैट को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। वो किसी तरह 35 दिन बिना मास्टरबेट किए गुजार लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑफिस का एक कलीग मैट के ड्रिंक में वाइग्रा मिला रहा होता है, पर गलती से वो ड्रिंक मैट का बॉस पी लेता है और उस पर इसका असर दिखने भी लगता है। दूसरी तरफ मैट का कलीग उसके केबिन में आता है ये सोचकर कि मैट पर वाइग्रा का असर शुरू हो गया होगा और उससे कहता है कि अगर वो आज मास्टरबेट करेगा तो वो शर्त में $19,000 जीतेगा, जिसे दोनों आपस में 50-50 बांट लेंगे। ये सुनते ही मैट को थोड़ा लालच हो जाता है और वो सेक्सी सा मैगजीन उठाकर टिश्यू पेपर लेके वॉशरूम में मास्टरबेट करने जाता है। मैट का दोस्त काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि वो शर्त जीतने वाला था। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सारे लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मैट मास्टरबेट करने ही वाला होता है कि तभी बगल से मास्टरबेट करने की आवाज आती है। जब मैट नीचे से देखता है तो उसका बॉस अंदर मास्टरबेट कर रहा होता है क्योंकि उसके बॉस ने उस वाइग्रा वाले ड्रिंक को पी लिया था और अब तक उसने लगातार 3 बार कर चुका था। ये सब देख मैट वॉशरूम की खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैट को एरिका से मिलते हुए देखते हैं। मैट एरिका के घर फूल लेकर जाता है और फिर दोनों आपस में ऊपरा ऊपरी रोमांस करते हैं और सुबह होते ही मैट वहां से निकल जाता है। अगले दिन मैट जब ऑफिस जाता है प्रेजेंटेशन के लिए तो उसका पप्पू तीर के समान खड़ा होता है, जिसे उसका बॉस देख उसे घर जाने को कहता है। मैट घर जाकर देखता है तो निकोल पहले से उसका वेट कर रही होती है। निकोल मैट से कहती है कि उसने अपने फियांसे को छोड़ दिया है और अब वो मैट के साथ रहना चाहती है। मैट थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसे समझाता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ और उसे वहां से जाने को कहता है। निकोल वहां से चला जाता है और क्रिस से जाकर मिलता है। क्रिस निकोल को कहता है कि जैसे ही मैट का 40 दिन पूरा हो जाएगा वो शर्त जीत जाएगा और उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, पर निकोल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो क्रिस से शर्त लगाती है कि मैट 40 दिन के पहले ही मास्टरबेट करेगा। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जिसका आज 40वां दिन है और वो अपने हथियार को संभाल नहीं पा रहा है और उसे शांत करने के लिए बर्फ डाल रहा है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आज के दिन उसे सारी लड़कियां बिना कपड़ों के दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपना भाई के पास जाता है उससे मदद मांगने, पर वहाँ उसका भाई एक नन के साथ रोमांस कर रहा होता है। मैट उसे जाकर कहता है कि उसे सभी लड़कियां न्यूड दिख रही है
इससे कैसे बचे। उस पर उसका भाई कहता है कि मैं खुद परेशान हूँ और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैट परेशान होता है और सोच रहा होता है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, एक कॉल गर्ल को लेके, और मैट को मजे लेने के लिए कहता है। पर मैट रेयान से कहता है कि मेरे हाथ बांध दो और मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। रेयान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ एरिका तैयार हो रही होती है क्योंकि आज मैट का 40वां दिन खत्म होने वाला है और ये कसम पूरा होते ही दोनों आपस में इंटीमेट होंगे। मैट को लेटे लेटे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और उसे लगता है कि उसके सपने में एरिका आ रही है और वो एरिका के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि निकोल उसके साथ इंटीमेट हुई और उसका 40 दिन वाला कसम भी टूट गया। निकोल कमरे से जाने लगती है, तभी वहाँ एरिका भी पहुँचती है और निकोल को मैट के कमरे से निकलते देख उसे ये लगता है कि मैट ने उसके साथ गलत किया और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारा मैट ना इधर का रहा ना उधर का। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मैट एक दिन एरिका से लॉन्ड्री में मिलता है और उसे सॉरी कहता है। साथ ही साथ वो उसे प्रपोज भी करता है। एरिका भी मान जाती है और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस मूवी में मैट वो कसम लेता है जिसे पूरा करना इतना आसान नहीं होता। वो लगभग पूरा कर लेता है पर अंत में आकर निकोल उसके कसम को तुड़वा देती है। पर एंड में मैट को एरिका मिल जाती है, जो इस कहानी की सबसे बेस्ट पार्ट लगी। इस कहानी को डायरेक्ट किए हैं माइकल लेमन ने। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसे 5.6 की रेटिंग भी मिली है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।